ने जवाब दिया कि सुनो महाराज, तुम कपटी हो। अभी तक झूठ बोलकर तुमने हमें बहकावे में रखा, लेकिन आज यह साफ जाहिर हो गया है कि तुम्हारा हमसे प्यार झूठा है। और तुम्हारा ही क्या, ये तो संसार ही खुदगर्जी है। सुनो महाराज, अरे है मतलब तो संसार यहाँ खुदगर्जी जमाना है मतलब तो संसार यहाँ खुदगर्जी जमाना है मतलब तो संसार। राजा दशरथ बड़े दुखी थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर बात क्या है। वे निवेदन करने लगे कि रानी, अपने दिल की बात हमें बताओ और जो भी मांगना चाहो मांग लो। आज खुशी का समय है, तुम जो भी मांगोगी मैं अवश्य दूंगा। नहीं नहीं महाराज, ये तो बहुत सुन चुकी हूँ। तो हमें दिए हुए दो वरदान आज तक पूरे न कर सके तो और क्या दे सकते हो। सुनो कि मेरे दो वरदान पिया बहुत ही दिल पे दो वरदान पिया बहुत ही दिल पे।
आज खुशी के अवसर मांग लो। यह सुनकर रानी ने जवाब दिया, सुनो। राम की सौगंध खाओ। अरे रानी, क्या हमारा तुम्हें विश्वास नहीं है? और क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम है? तो सुनो। यही रघुकुल की रीति है कि प्राण रहे या ना रहे, पर वचन नहीं कर सकता। सुनो। रघुकुल सदा से चली, मेरी बात भली तुम मान रानी। चाहे पंगु पहाड़ चढ़ी, चाहे गूंगा बोले मीठी वाणी। अंधा लखे दिन में तारे, और नील बिना जल की चेहरानी। संगीता कही नपुदस रखी, नहीं बात चले सच मानी रानी। इतने पर भी ये तुम नहीं मानती हो। तो मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम जो कहोगी मैं उसे पूरा करूंगा। श्रोतागढ़ भाई बहनों, अब तो रानी को विश्वास हो गया और वरदान मांगने लगी। जनी धरी है निठुराई, वर मांगे पिया से। हाय हाय रे, वर मांगे पिया से। जनी धरी है निठुराई, वर मांगे पिया से। हाय हाय रे, वर मांगे पिया से।
सुनो। हाँ महाराज, 14 वर्षों का वनवास, वो भी तापस भेष विशेष उदासी। हे रानी, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। ऐसे कठोर हृदय की तुम मत बनो। भरत का तो मैं कल सोच लो, विचार कर लो। रानी, कोई दूसरा वरदान मांग लो। सुनो, राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम। राम बिना है रानी, अरे कैसे जिएंगे हम। राम बिना है रानी। राजा दशरथ के शब्द इतने करुणा भरे थे कि जिन्हें सुनकर पत्थर हृदय भी पिघल जाए। मगर कैकेयी के ऊपर इन शब्दों का कोई प्रभाव न पड़ा। वो वागिन की तरह दहाड़ कर बोली कि बस बस राजन, रहने दो, रहने दो। मैंने जान लिया है कि वरदान देने का झूठा बहाना करते हो, लेकिन ध्यान रहे राजन, हो मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका संसार में अपयश होगा। भक्तों, ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। उन्होंने अपने को बहुत संभाला और संभल न पाए और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और टूटते स्वर में बोले, कैसे वर मांगे रानी समझ न आई, आई 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 मेरी मौत आई, आई 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 मेरी मौत आई।
जाती, अरे हाय हाय, धरती क्यों नहीं फट जाती जिससे मैं तुम्ही में समा जाऊं। मेरा प्यारा राम, मेरा प्यारा राम। भक्तों, इसी प्रकार व्याकुलता में सारी रात बीत गई। सवेरा होते ही सुमंत जी वहां आए तो राजा की दशा देखकर हैरान रह गए। कैकेयी ने सुमंत के द्वारा श्री राम को अपने पास बुलाया। जब श्री राम ने अपने पिता श्री को देखा तो देखा मूर्छित है पूज्य पिता, मां की भ्रकुटी है चढ़ी हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा उस जगह शिकारिनी खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता जी के पाँव की, के पास पिताजी के आकर लग उनके चरणों की भी। अरे हाय, यह मैं क्या देख रहा हूँ? माताजी तुम ही बताओ, पिताजी को क्या हुआ? अरे हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? मंत्री जी तुम ही बताओ, पिताजी को क्या हुआ? पिताजी, पिताजी, पिताजी क्या हुआ? बोले ना, क्यों नहीं बोलते हो पिताजी? पिताजी, पिताजी तुम्हारा या राम तुम्हारे सामने खड़ा है। भक्तों, यह आवाज दशरथ के कानों में वीणा के स्वर की तरह गूंजी। वे आंखें खोलकर अपने प्यारे राम की छवि को देखकर निहाल हो गए और पुनः नेत्र बंद कर लिए। कैकेयी ने तब कहा, राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर कान। हे राम सुनो, बहुत पहले तुम्हारे पिता ने हमें 2 वरदान देने को कहा था। आज मौका आने पर मैंने उनसे वे वरदान मांग लिए। मैया, वे वरदान क्या है? हमें भी तो बताओ, कौन से वरदान तुमने मांगे हैं पिताजी से? कैकेयी ने जवाब दिया, सुनो राम, मांगा यह तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। क्या सुन नप मूर्छा बनती हुए, क्या सुन नप मूर्छा बनते हुए, छाती रखने पास हे राम, जब मैंने तुम्हारे पिताजी से अपनी धरोहर मांगी तो वे भरत को राजगद्दी देने को तो तैयार हो गए, मगर तुम्हारे वनवास की बात सुनकर वे मूर्छित हो गए। अब मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाओ और अपनी माँ कौशल्या से मिलकर अति शीघ्र वापस लौटो। मैं तुम्हें मुनियों की पोशाक पहनाऊंगी और पोशाक पहनाकर जंगल में भेजूंगी। जो समय तुम्हारे अभिषेक का है वही समय तुम्हारा वन प्रस्थान का है। ध्यान दें। आ रही कली सोने
कौशल्या माँ के पास चल दिए। वनवास की बात तो सब जगह फैल ही चुकी थी। आज सीता ने जब यह बात सुनी तो वे जैसे अलग हुई मछली के समान व्याकुल होकर माँ कौशल्या के पास जाकर कहने लगी कि मैया, सीता कौशल्या माँ से कहने लगी कि मैया, कौशल्या का देह भराया। उन्होंने राम के साथ बन जाने की आज्ञा दे दी। वो मैया सुमित्रा के पास जाकर राम के साथ बन जाने की आज्ञा मांगते हैं तो मैया खुश होकर आज्ञा देती है और बोली, जाओ जाओ ललन में बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे। जाओ जाओ ललन में बेटा लखन प्राण प्यारे, भाग्य धन धन है बेटा तुम्हारे।
जाओ लाल, भाई और भाभी की सेवा मन लगाकर करना। बेटा तुम धन्य हो जाओगे। आज तुम्हें सेवा करने का यह अच्छा मौका मिला है। आज्ञा पाकर भक्तों, लक्ष्मण और मिला